हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। ये नई सीरीज है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। अगर आप एलएलबी कर रहे हो या फिर एलएलएम की आप तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी, क्लेट, बीएचयू, एएमयू, जामिया, जो भी देने वाले हो आप। और क्योंकि सब्जेक्ट हम ज्यूरिस्प्रूडेंस से स्टार्ट कर रहे हैं और ये ऐसा सब्जेक्ट होता है कि बच्चे इसको देखते नहीं हैं। बाकी सब्जेक्ट तो अच्छा खासा उनकी तैयार होती है, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट ये थियोरी होता है, इसमें थियोरेटिकल होता है और थ्योरी होने की वजह से इसमें जूरिस्ट का नाम होता है और जूरिस्ट के नाम होने की वजह से ये रटने वाला होता है और रटने होने वाले की वजह से ये थोड़ा बोरिंग होता है। तो इसके वजह से हमारा क्या होता है ना कि एग्जाम हमारा खराब हो जाता है। आप बाकी के सब्जेक्ट कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस तो आता ही आता है, आप जो भी एग्जाम दे लो, तो उसके वजह से ना आपका पूरा एग्जाम खराब हो जाता है। आपको करना कुछ नहीं है, 10 मिनट का समय देना है, बस बैठ के चुपचाप देखना है। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं लेकर आया हुआ हूँ, ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, हर दिन 25 क्वेश्चन करेंगे, इसको समझेंगे। अगर आप यहाँ 10 मिनट देते हो ना, तो आप एग्जाम में जब जाके बैठोगे, क्योंकि आपका दिमाग ये ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ चुका है, तो आपका दिमाग तुरंत राइट ऑप्शन को रिकॉल कर लेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन क्या है? द वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस इज ऑफ, यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस शब्द किस लैंग्वेज से आया हुआ है? ज्यूरिस्प्रूडेंस शब्द ग्रीक लैंग्वेज से नहीं आया हुआ है, रोमन से भी नहीं आया हुआ है, हिंदू ओरिजिन से भी नहीं आया हुआ है। तो जो ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड है वो लेटिन ओरिजिन है। ऐसा माना जाता है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस शब्द है वो लेटिन शब्द से आया हुआ है। कौन से लेटिन शब्द से आया हुआ है? देखिए, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। ठीक है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो लेटिन ओरिजिन से आया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में ही पहले क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, ये पहला दूसरे क्वेश्चन बहुत आसान है, आगे चलिए रटने वाला भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, द वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस इज डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंसिया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस शब्द चलिए लेटिन वर्ड से आ गया। कौन से लेटिन वर्ड से आया? तो ज्यूरिस्प्रूडेंसिया से आया। अब ज्यूरिस्प्रूडेंसिया का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ लॉ है, या ओरिजिन ऑफ लॉ है, या नॉलेज ऑफ लॉ है, या इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसको तोड़ते हैं। ज्यूरिस का मतलब होता है लीगल, प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज। करेक्ट आंसर तो पता चल ही गया होगा। प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज, यानी इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ज्यूरिस्प्रूडेंसिया शब्द लेटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस शब्द लेटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंसिया से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ। तीसरा क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ नॉलेज स्टार्टेड विथ। किसने स्टार्ट किया था? देखिए, कहीं भी वर्ड स्टार्टेड आ जाए तो मैक्सिमम केस में ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो ऑप्शन होता है वो रोमन ही होता है। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि रोमन्स ने लॉ को साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना शुरू किया था, इसलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस उसने शुरू किया ऐसा माना जाता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस की शुरुआत रोमन्स ने की थी ऐसा माना जाता है, क्योंकि उसने ही साइंटिफिक तरीके से इसको पढ़ना स्टार्ट किया था ज्यूरिस्प्रूडेंस को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है रोमन्स। चौथा क्वेश्चन क्या है? यूटिलिटी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस आर। साफ साफ पूछ रहा है इसका यूज क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ज्यूरिस्प्रूडेंस हैज इट्स ऑन इंट्रिंसिक इंटरेस्ट है। ज्यूरिस्प्रूडेंस हैज ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू, ये भी है। ज्यूरिस्प्रूडेंस सीक टू रैशनलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, ये भी है। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता है ना जिसमें इसका यूज या इंपॉर्टेंस पूछता है, वो मैक्सिमम केस में ऑल ऑफ द अबव ही होता है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा बनाया जाता है ना कि ऑप्शन तीनों मैच खाए। ठीक है, पांचवा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन द टर्म लीगल थ्योरी इज कंसर्न विद। देखिए, रटने वाली चीजें आ गई, यहाँ से शुरुआत हो रही है। फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग, अब फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग क्या था? आप फ्रीडमैन की थ्योरी पढ़ेंगे कि फ्रीडमैन ने क्या कहा था, तभी तो आपको पता चलेगा ना। तो ये साफ साफ वो क्वेश्चन है। देखिए, फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग लीगल थ्योरी किस चीज से रिलेटेड है? प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, फिलोसॉफिकल नोशन ऑफ लॉस है, या ब्रांच ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, पार्टिकुलर ब्रांच ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, या इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एनालिसिस ऑफ फिलोसॉफिकल नोशन ऑफ लॉ। यानी फ्रीडमैन कहता है कि लीगल थियोरी
लॉ के फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को समझाती है। ठीक है, फ्रीडमैन क्या कहता है भाई? फ्रीडमैन कहता है कि जो लीगल थियरी होती है लॉ की, वो लॉ के फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को समझाती है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द डोमेन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस रिलेट्स। इसका साफ साफ मतलब ये है, ज्यूरिस्प्रूडेंस मेनली किस चीज की स्टडी करती है? लॉ और लीगल लॉजिक की करती है, या नए रूल्स बनाती है, या एग्जिस्टिंग रूल्स के बारे में बताती है, या नए रूल को डिराइव करती है? तो क्या इसका ऑप्शन सही होगा, बताइए। देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस नए रूल्स नहीं बनाती है, साफ साफ समझ लीजिए, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस में कोई सेक्शन नहीं होता है, इसमें कोई कानून नहीं पढ़ते हैं कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम एक्चुअली पढ़ते क्या हैं? तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम क्या पढ़ते हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम एग्जिस्टिंग लॉ के बारे में पढ़ते हैं कि वो लॉ के पीछे थ्योरी क्या है, वो लॉ क्यों आई, या उस लॉ के आने से हमारी सोसाइटी में क्या इफेक्ट डाल रही है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में। ठीक है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस नए रूल्स नहीं बनाती, बल्कि जो लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उनको समझाता है, उस लॉ को समझाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का थ्योरेटिकल वीडियो भी बनेंगी आगे चल के। पहले एमसीक्यू देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, सारे एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं। ऑलरेडी फरवरी का महीना चल रहा है, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या है? Who divided jurisprudence into general and particular jurisprudence? जनरल और पार्टिकुलर jurisprudence का डिवीजन किसने किया था, यानी किसने jurisprudence को जनरल और पार्टिकुलर में डिवाइड कर दिया था? तो इसका ऑप्शन है ऑस्टिन ने किया था, ग्रे ने नहीं किया था, सैलमन ने नहीं किया था, होलैंड ने भी नहीं किया था। यानी ऑस्टिन ने jurisprudence को जनरल और पार्टिकुलर jurisprudence में डिवाइड किया। उसके बाद से देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। द रिलेशन ऑफ jurisprudence टू लॉ इज डिपेंडेंट ऑन, यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस और लॉ का रिलेशन किस बात पर डिपेंड करता है? व्हाट लॉ इज ट्रीटेड अलाइक, हाउ लॉ इज ट्रीटेड, नॉट अपॉन व्हाट लॉ इज ट्रीटेड बट हाउ लॉ इज ट्रीटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ ईच अदर। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस इस बात पर डिपेंड करती है कि लॉ को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, ना कि लॉ क्या है। मैंने अभी पहले बताया ना, ज्यूरिस्प्रूडेंस ये नहीं बताता है कि लॉ क्या होता है, बल्कि उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है उसके बारे में बताती है। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक थियरी है। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। 9वां देख लेते हैं। हु कैटेगराइज द सब्जेक्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एज एक्सपोसिटरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस? एक्सपोसिटरी और सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस का कंसेप्ट किसने दिया था? ये भी रटने वाला है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आया। मैं अभी देखिए, अगर यहाँ आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे अगर बैठ के थोड़ा सा सब्र के साथ इसको देख ले रहे हैं ना, आप एग्जाम में जाएंगे तो आपका दिमाग इसको रिकॉल कर लेगा। आप भले इस वक्त आपको याद ना हो, लेकिन आप जब एग्जाम में बैठेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपका दिमाग अगर तुक्का भी मारेगा ना, तो 99% चांस है कि वो करेक्ट तुक्का मारेगा। ठीक है, तो सेंसोरियल और एक्सपोसिटरी में किसने कैटेगराइज किया था भाई? बेंथम ने किया था। तो बेंथम ने बताया था कि लॉ को 2 तरीके से देखा जा सकता है। बेंथम ने क्या बताया था? लॉ को 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक लॉ एज इट इज, ठीक, जैसे एक्सपोसिटरल, और दूसरा क्या है? लॉ एज इट और टू बी। ठीक है, इसका ऑप्शन है बी, बेंथम। 10वां क्वेश्चन क्या है? हु डिफाइन ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, द साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जस्ट एंड अनजस्ट? साफ साफ मतलब ये है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को राइट, रॉन्ग और जस्टिस इनजस्टिस का साइंस किसने कहा था? किसने कहा था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो जस्टिस और इनजस्टिस का साइंस है, या फिर राइट और रॉन्ग का साइंस है? साइंस का मतलब समझ रहे हो? साइंस क्या होता है? साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी, यानी राइट और रॉन्ग की सिस्टमेटिक स्टडी। किसने कहा था कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो राइट, गलत और सही के बारे में सिस्टमेटिक स्टडी करने को ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं? या फिर जस्टिस और अनजस्टिस को सिस्टमेटिक स्टडी के बारे में पढ़ाई करने को हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं? किसने कहा था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उल्पियन ने कहा था।
उल्पियन कौन थे? ये भी एक रोमन जूरिस्ट थे। जिन्होंने लॉ को मोरालिटी के साथ जोड़ा था। इसको याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन क्या है? Who described jurisprudence as the science of law using the term law in the judicial sense? Judicial sense की बात हो रही है। As denoting the body of principles recognized and enforced by the public and regular tribunals in the industry. अगर साफ इस क्वेश्चन के बारे में समझे ना, तो अगर साफ एक शब्द में बताएं तो लॉ को कोर्ट के द्वारा अप्लाई किए गए प्रिंसिपल के रूप में किसने समझा था? यानी किसने लॉ जूरिस्प्रूडेंस को लॉ को कोर्ट्स के द्वारा अप्लाई किए गए प्रिंसिपल के रूप में समझा था? पॉन्ड भाई साहब ने समझा था। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है रॉस्को पॉन्ड। यानी पॉन्ड कहता है कि लॉ को कोर्ट्स और सोसाइटी के पार्टिकुलर यूज से समझना चाहिए। पॉन्ड ने क्या कहा था कि लॉ को कोर्ट्स और सोसाइटी के प्रैक्टिकल यूज से समझना चाहिए। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या है? Who defined jurisprudence as the shining but unfulfilled dream of the world governed by reason? मैं क्वेश्चन को बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। देखिए, इसका मतलब ये है कि jurisprudence को एक शाइनिंग लेकिन अनफुलफिल्ड ड्रीम किसने कहा था? ये शाइनिंग तो है लेकिन अनफुलफिल्ड ड्रीम है, ऐसा किसने कहा था? अर्नोल्ड ने कहा था। अर्नोल्ड के अकॉर्डिंग जुरिस्प्रूडेंस एक आइडियल कंसेप्ट है जो पूरी तरह से रियलिटी में अचीव नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड आया है ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अर्नोल्ड के अकॉर्डिंग जुरिस्प्रूडेंस एक आइडियल कंसेप्ट है जो पूरी तरह से रियलिटी में अचीव नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं 13th क्वेश्चन। Who defined jurisprudence as a part of history, a part of economics and sociology, a part of ethics and philosophy of life? यानी जुरिस्प्रूडेंस को हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और फिलोसफी के पार्ट किसने बताया था? रेडक्लिफ ने बताया था। रेडक्लिफ ने लॉ को इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट माना था। रेडक्लिफ ने क्या था? लॉ को इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट माना था। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट माना था। ठीक है, उसके बाद से देख लेते हैं Who defined jurisprudence as a body of ordered knowledge which deals with a particular species of law? jurisprudence को ऑर्डर्ड लीगल नॉलेज किसने कहा था? जो jurisprudence है वो ऑर्डर्ड लीगल नॉलेज है। इसका ऑप्शन है पेटरसन, ऑप्शन सी। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो अलग अलग जुरिस्ट का नाम आ रहा है। ये सारी रटने वाली हैं। अगर आप यहाँ थोड़ा सा कंसंट्रेट कर रहे हैं ना, तो आपको एग्जाम में काफ़ी आपको हिंट मिल जाएगी। ठीक है, मैं बार कह रहा हूँ। पेटरसन कहता है कि जुरिस्प्रूडेंस लॉ को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में समझाती है। पेटरसन ने क्या कहा कि जुरिस्प्रूडेंस क्या करती है? लॉ को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में समझाती है। क्या करती है? समझाती है। किसको? लॉ। पेटरसन ने कहा था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेटरसन ने कहा था कि जुरिस्प्रूडेंस क्या करती है? लॉ को सिस्टमेटिक ऑर्डर में समझाती है। ये भी वही साइंस की बात कर रहा है। ठीक है, 15th क्वेश्चन क्या है? Who defined jurisprudence as the study of fundamental legal principle, including their philosophical, historical, and sociological basis and the analysis of legal concept? फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल का स्टडी जुरिस्प्रूडेंस है, ऐसा किसने कहा था? यानी साफ कहें तो ऐसा किसने कहा था कि फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल के स्टडी को जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं? फंडामेंटल वर्ड जहाँ भी आए जुरिस्प्रूडेंस में, तो ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर सेथना ने कहा था। यानी डॉक्टर सेथना ने जुरिस्प्रूडेंस को बेसिक लीगल प्रिंसिपल का डीप स्टडी बताया था। इन्होंने कहा था कि जुरिस्प्रूडेंस कुछ और नहीं है बल्कि ये बेसिक लीगल प्रिंसिपल जो होता है ना, बेसिक लीगल प्रिंसिपल, उसका ही डीप स्टडी को जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं। ऐसा डॉक्टर सेथना ने कहा था। Who defined jurisprudence as the formal science of positive law? जुरिस्प्रूडेंस में बार बार आता है ये।
समझ लो किसी फेमस नहीं कहा होगा इसमें और ऑप्शन में चारों फेमस हैं। बहुत कंफ्यूजिंग होता है भाई, देख लो। यानी जूरिस्प्रूडेंस को फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ किसने कहा था? इसका ऑप्शन है हॉलैंड ने कहा था। यानी हॉलैंड के अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ इनेक्टेड लॉ की स्टडी करती है। हॉलैंड ने कहा था कि जो जूरिस्प्रूडेंस है ना वो सिर्फ इनेक्टेड लॉ की स्टडी करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, who opined that jurisprudence is nothing but the lawyers extroversion? यानी जूरिस्प्रूडेंस को लॉयर्स का एक्सट्रोवर्जन किसने कहा था? किसने कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो लॉयर्स का एक्सट्रोवर्जन है? स्टोन भाई साहब ने कहा था। स्टोन भाई साहब ने कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस लॉयर के थिंकिंग प्रोसेस का रिफ्लेक्शन है। एक्सट्रोवर्जन का मतलब क्या है? लॉयर्स का एक्सट्रोवर्जन यानी कुछ और नहीं, लॉयर्स के थिंकिंग प्रोसेस का रिफ्लेक्शन है। क्या है जूरिस्प्रूडेंस? यानी जूरिस्प्रूडेंस कुछ और नहीं है बल्कि लॉयर्स के थिंकिंग प्रोसेस का रिफ्लेक्शन है, ऐसा स्टोन भाई साहब ने कहा था। देखिए स्टोन फिर से नया नाम आया। 18वां क्या क्वेश्चन? हु डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस एज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ? यानी एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ का साइंटिफिक सिंथेसिस जूरिस्प्रूडेंस है, ऐसा किसने कहा था? किसने कहा था कि लॉ का साइंटिफिक सिंथेसिस जूरिस्प्रूडेंस है? एलन ने कहा था। एलन ने जूरिस्प्रूडेंस को साइंटिफिक स्टडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल बताया। अगर आप इनका डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो इन्होंने कहा था ना कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल। 19th क्वेश्चन क्या है? Who defined jurisprudence as the study of systematic arrangement of the general principle of law? जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जूरिस्प्रूडेंस है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, कीटन ने कहा था। कीटन कहता है कि जूरिस्प्रूडेंस लॉ को सिस्टमेटिकली अरेंज करती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, हु डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस एज द फिलोसॉफिकल ऑफ पॉजिटिव लॉ? फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, यहाँ फिर पॉजिटिव लॉ आया है, सेम ऑप्शन है ऑस्टिन वाला, याद करिए। ऑस्टिन के लिए जूरिस्प्रूडेंस मोरालिटी से अलग सिर्फ पॉजिटिव लॉ का फिलॉसफी है। देखिए 5 क्वेश्चन और फटाफट देख लेते हैं। 21st क्या है? द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स टू ब्रिंग थ्योरी एंड लाइफ इनटू फोकस फॉर इट कंसर्न्स human thought in relation to social existence. Who said this? साफ साफ कहें तो लॉ को सोशल लाइफ को जोड़ने वाली स्टडी जूरिस्प्रूडेंस है, ऐसा किसने कहा था? यानी लॉ और सोशल लाइफ को जोड़ने वाली स्टडी को ही जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, ऐसा किसने कहा था? ऐसा इन्होंने कहा था, डायस क्या पढ़ेंगे? डियास ने। इनके अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस लॉ को सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में समझाती है। लॉ को सोसाइटी के कॉन्सेप्ट में कॉन्टेक्स्ट में समझाती है। 22वां क्वेश्चन क्या है? जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ द स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल फॉलोड बाय द कोर्ट्स एंड द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन दीज रूल्स। हु सेड दिस? साफ साफ कहें तो कोर्ट्स के रूल्स और उनके प्रिंसिपल का सिस्टमेटिक स्टडी जूरिस्प्रूडेंस है, ऐसा किसने कहा? यानी किसने कहा था कि कोर्ट्स और रूल्स और उनके प्रिंसिपल का, कोर्ट के रूल्स और उनके प्रिंसिपल का सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है? पहले भी देख चुके हैं हम लोग, ग्रे ने कहा था। ग्रे कहता है कि जो कोर्ट्स फॉलो करती हैं वही रियल लॉ है। उनके अकॉर्डिंग जो कोर्ट्स फॉलो करती हैं ना वही रियल लॉ है। किसके? ग्रे के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका ऑप्शन है ग्रे। 23rd देख लेते हैं। Jurisprudence deals with the human relation which are governed by rules of law rather than the material rules themselves. Who said this? यानी किसने कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस रूल नहीं बल्कि ह्यूमन रिलेशन का स्टडी है। जूरिस्प्रूडेंस एक रूल नहीं है बल्कि ये ह्यूमन रिलेशन का स्टडी है, ऐसा किसने कहा था? होलैंड ने कहा था। होलैंड कहता है कि लॉ का फोकस ह्यूमन रिलेशन पर होता है। क्या कहा था? कि लॉ का जो फोकस है किस पे होता है? ह्यूमन रिलेशन पे होता है। लॉ का फोकस ह्यूमन रिलेशन पे होता है, ऐसा होलैंड ने कहा। इसका ऑप्शन होलैंड।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस trenches on the field of social science and philosophy. It digs into the historical past and accepts the create of symmetry of garden out of the luxuriant chaos of conflicting legal system. Who said this? यानी किसने कहा कि मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस सोशल साइंस और फिलॉसफी से जुड़ी है? साफ साफ है तो सोशल साइंस और फिलॉसफी से क्या जुड़ी है? मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस। यानी मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस सोशल साइंस और फिलॉसफी से जुड़ी है, ऐसा किसने कहा था? किसने कहा था? पैटर्न भाई साहब ने कहा था। इसका ऑप्शन है बी, यानी पैटर्न के अकॉर्डिंग मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस। देखिए मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस का नाम आए तो याद करिए इसमें पैटर्न होगा, ठीक है। पैटर्न के अकॉर्डिंग मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। 25वां देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन। द लॉ इन द प्रॉपर सेंस ऑफ टर्म इज देयर फॉर अ जनरल रूल ऑफ ह्यूमन एक्शन टेकिंग कॉग्निजेंस ओनली ऑफ एक्सटर्नल एक्ट इन्फोर्स्ड बाय डिटरमाइंड अथॉरिटी। हु सेड दिस? मैक्सिमम क्वेश्चन है उसमें यही है कि कौन से जूरिस्ट ने क्या चीजें कही थी, ठीक है। तो 25वें में भी यही है कि किसने कहा था कि लॉ को जनरल रूल ऑफ ह्यूमन एक्शन इन्फोर्स्ड बाय अथॉरिटी है, ठीक है। लॉ को जनरल रूल ऑफ ह्यूमन एक्शन इन्फोर्स बाय अथॉरिटी किसने कहा था? तो इसका भी ऑप्शन हॉलैंड है। 3 का ऑप्शन हॉलैंड है। हॉलैंड ने लॉ को अथॉरिटी द्वारा इन्फोर्स किया गया ह्यूमन कंडक्ट का रूल बताया था। क्या कहा था? लॉ ने क्या कहा था? लॉ को अथॉरिटी द्वारा इन्फोर्स किया गया ह्यूमन कंडक्ट, अथॉरिटी द्वारा इन्फोर्स किया गया ह्यूमन कंडक्ट का रूल बताया था। किसने? हॉलैंड ने। चलिए आज के लिए इतना ही। हम अगला फिर से 26 से लेकर 50 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन अगले वीडियोज़ में हम लाएंगे। इसमें हम पहले 100 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगला सब्जेक्ट हम कौन सा स्टार्ट करें MCQ के, जिसका आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है और LLB या फिर LLM एग्जाम में आप चाहते हैं, तो हम वही सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।